हेलो फ्रेंड्स, तो किस किस ने आज का एपिसोड देख लिया है? जिसने देख लिया बहुत बढ़िया, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो पहले जाके एपिसोड देखे, उसके बाद ये रिव्यू देखे तो उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आइए शुरू करते हैं। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। मतलब आप जब भी इस एपिसोड की एंडिंग देखोगे आपको जब जब मज़ा आएगा, कभी भी देख लेना। और ऐसा क्यों है वो हम लोग एंड में नज़र मारेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। किनेमोन चारों तरफ देखता है और वहां पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता है। राइजो बोलता है कि यहाँ पर तो कोई भी शिप नहीं है। कांजूरो बोलता है कि ना ही हमारे 4200 सोल्जर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। असूरा बोलता है कि यहाँ पर तो तबाही भी मचा दी गई है। किनेमोन अपना स्नेल निकालता है, उनसे बोलता है कि मैं हूँ किनेमोन और हम लोग हैं ओडिन के सेवक। कोई हमें सुन पा रहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है उधर से। हम लोग 20 साल आगे आए हैं ताकि हम लोग रिवेंज ले सकें काइडो से। तुम सब कहाँ पर हो? लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। किनेमोन के आंखों से आंसू निकल आते हैं। असुरा दोजी उसे हौसला देता है, कहता है किनेमोन जरा आसमान की तरफ देखो और समुद्र की तरफ देखो, हमारे पक्ष में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये लोग रुक भी नहीं सकते होते हैं। किनेमोन बोलता है कि अगर हम लोग रुक गए तो ये मौका हमें फिर दोबारा 1 साल बाद मिलेगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, काइडो की आर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो हमें आराम से ढूंढ लेगी और हमें पकड़ भी लेगी। तो किनेमोन लोगों के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पर एक छोटी सी शिप होती है, बोट होती है। ये लोग उसी पर सवार होके निकलना चाह रहे होते हैं। मोमो इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किनेमोन लोग नहीं रुकते हैं। अब ये लोग छोटी सी बोट में बैठ जाते हैं। मोमो अभी भी किनेमोन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन किनेमोन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बोलता है कि अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। हम थोड़े से हैं, बहुत आराम से ओनिगाशिमा में घुस जाएंगे। जब तक उन्हें पता पड़ेगा, जब तक हम लोग जो है अपनी स्वॉर्ड काइडो के गर्दन में लगा देंगे। अब क्या होता है, कीकू और सबको ही एक अलग सी टेंशन हो रही होती है कि जब ओडिन सामा ने रेड करी थी तब भी काइडो को पता चल गया था कि हम लोग रेड करने आ रहे हैं, और आज भी उन्हें हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? हम लोगों के बीच में कोई तो स्पाई है। कीकू बोलती है किनेमोन से कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें उस स्पाई को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। किनेमोन बोलता है कि सही बताऊं तो मैं अभी इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता हूं। तभी कीकू बोलती है कि तुम पहले ऐसे नहीं थे। डॉग स्टॉर्म बोलता है कि ये कौन है जो हमें धोखा दे रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। असूरा बोलता है कि मेरे दिमाग में पहले ये आया था कि कोई तो है जो हमारे बीच में स्पाई है, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ पर कावामासु बोलता है कि अगर हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और काइडो के साथी हम लोगों को आराम से पकड़ लेंगे। यहाँ पर जो कांजूरो होता है वो भी बहुत प्यारी एक्टिंग करता है कि हाँ, कीकू सही बोल रही है। किनेमोन बोलता है कि तुम लोगों का लीडर होने के हिसाब से ये मेरी गलती है कि मैंने अपने साथी पर ध्यान नहीं दिया और ओरोची या फिर काइडो ने उसके ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार किए कि उसको ये काम करना पड़ रहा है। यहाँ पर कांजूरो बोलता है कि सही कहा, और एक प्यारी सी स्माइल होती है कांजूरो के चेहरे पर। वो बोलता है कि जब तुम लोग समझ ही गए हो तो क्यों ना तुम लोगों को बता ही दिया जाए। वो बोलता है कि तुम लोगों को धोखा देने वाला कोई और नहीं है, मैं ही हूँ वो। यहाँ पर किनेमोन बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब कांजूरो बताता है कि उसने कैसे धोखा दिया। जब लॉ के साथी पकड़े गए तो सबको लगा कि लॉ के साथियों ने हमारा प्लान रिवील कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मैं था जिसने उन्हें उस प्लान के बारे में बताया था, लेकिन याशुई दोनों ने बहुत आराम से उस सिचुएशन को हैंडल किया था, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
उसके बाद जू आइलैंड में जैक का आना, जहां पर डॉग स्टॉर्म बोलता है कि यहां पर कोई भी इंसान नहीं आ सकता है, मैं ही वो इंसान हूं जिसने जैक को विवरी काट दिया था जू आइलैंड का। इसके बाद अभी तक बैकअप ना आना, जो स्ट्रॉ हैट की शिप थी उसको उड़वाना, ये सारा काम मैंने ही किया है। और ओरोची-सामा ने बहुत आराम से ओनिगाशिमा के रास्ते बंद कर दिए थे। मेरे पेरेंट्स को मेरे आंखों के सामने ही मार दिया गया, जिसके बाद मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। लेकिन फिर ओरोची-सामा आए और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, और उन्होंने मुझे कांजूरो नाम का रोल दिया है। मेरा नाम कांजूरो नहीं है, मेरा नाम है कुरुजुमी कांजूरो, और इतना ही जानना तुम्हारे लिए बहुत है। अभी भी धोखा खत्म नहीं हुआ होता है। ये छोटी सी बोट पे समुद्र के बीच में होते हैं और वहाँ पे बीस्ट पायरेट्स की 3 शिप आती हैं और तीनों ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। उनमें इतनी ज़्यादा कैनन्स लगी होती हैं कि वो किसी को भी आराम से, किसी भी बड़ी बड़ी शिप्स को वो जो है डुबा सकते हैं। बीस्ट पायरेट्स की आवाज़ आती है, हे क्या ये सच है कि कुछ लोग जो हैं छोटी सी बोट पर बैठकर ओनिगाशिमा की तरफ आने वाले हैं, और उसी बोट पे एक हमारा साथी भी है जो कि एक स्पाई भी है। कांजूरो बोलता है कि हाँ मैं हूँ वो। दोस्तों क्या होता है, किनेमोन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कांजूरो की गर्दन उड़ा देता है। कांजूरो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ इस समुद्र में डूबने से पहले मैं तुम लोगों को ये बात बताना चाहता था, और यहीं पर मेरी जो एक्टिंग है वो ख़त्म होती है। और ओरोची-सामा ने मुझे ऑर्डर दिए थे कि यहीं पर जो तुम्हारा प्ले है वो ख़त्म होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जो कांजूरो होता है वो मोमो के पीछे खड़ा होता है, तो यहाँ पर शिनोबू मोमो को लेके भागती है, लेकिन तभी कांजूरो 2 सांप बनाता है और वो सांप शिनोबू को पकड़ लेते हैं, और कांजूरो बहुत आराम से मोमो को अपना बंदी बना लेता है। इधर जो बीस्ट पायरेट्स होते हैं वो अपनी तोप को तैयार करते हैं और बोट के ऊपर दागना शुरू कर देते हैं। किनेमोन लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही होती हैं, उन्हें लगता है कि यहीं पर हमारी समाधि बन जाएगी, लेकिन तभी एक तोप का गोला आकर बीस्ट पायरेट्स की शिप को पड़ता है और वहां मैदान में आती है 1000 सनी, जिसमें होते हैं बवाल लोग। इसके बाद क्या होता है, जिस बोट पर समुराई लोग बैठे होते हैं वो डूबने वाली होती है। तभी मैदान में आती है पोलर टैंग, जिसमें बैठे होते हैं हर्ट पायरेट्स, और वो लोग जो हैं समुराई लोगों को बचा लेते हैं। अब क्या होता है कि जो लॉ होता है, लॉ बोलता है कि तुम समुराई लोग पागल हो गया, एक छोटी सी बोट पर बैठ के समुद्र को पार कर रहे थे, और वो भी ऐसे समुद्र को जिसमें तूफान आया हुआ है। फिर दोस्तों मैदान में आता है यूस्टास कैप्टन किड। भाई उसको देख कर तो भौकाल मच जाता है। वो बोलता है कि मैंने कुछ अजीब सी जहाज़ देखे अपने सामने, और कुछ समुराई देखे थे जो पोर्ट पे इकट्ठे हो रहे थे, कौन है ये? और उसके सामने जो भी शिप खड़ी होती है वो उसको तबाह कर देता है, और उसकी शिप का नाम होता है विक्टोरिया पंक। मॉन्स्टर ट्रियो फर्स्ट जनरेशन का वानों में खड़ा होता है एक साथ। ये कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, बस मेरे मन में आया तो मैंने रख दिया, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी कि जब लॉ ने यूस्टास कैप्टन किड को देखा था तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था कि लॉ नहीं चाहता था कि किड भी हमारे साथ आए। लूफी किड को देखकर बोलता है, जैगी तुम भी मैदान में आ गए? किड बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें अकेले कैडो को नहीं मारने दूंगा। और ये तीनों मैदान में होते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कपड़ों के ऊपर जो चेंजेस हुए हैं। लूफी पहले अपनी कमर में पीले कलर का कपड़ा बांधता था, लेकिन अब आप देखोगे तो वो पर्पल हो चुका है। वहीं पर बात कर लेते हैं लॉ की, तो लॉ पहले अलग कपड़े पहनता था, लेकिन अब उसने अपना गेटअप कोराजोन जैसे कर रखा है। वहीं पर बात कर लेते हैं किड की, तो किड में कुछ खासा चेंज मुझे नज़र नहीं आया। नेक्स्ट एपिसोड में आपको तबाही देखने को मिलेगी
और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कांजूरो को ये बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि यहाँ पर वर्स्ट जनरेशन भी आ जाएंगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।